अक्षरधाम राजत दिव्य स्वरूप धरन सो प्रकटे घनश्याम आत्यांतिक जीव मुक्ति करन काटत जे भव फंद जय जय आवत निज शरण बंदौ सहजानंद सकल विघ्न कै मुरहरन बंदौ अक्षर ब्रह्म गुणातीत जेहि रूप दुवन ताहु प्रकट पर ब्रह्म सदा एकांतिक धर्म धरन विचरत या भुवि आज ब्रह्म स्वरूप हरि प्रकटतन प्रमुख स्वामी महाराज बंदौ जेहि मम गुरु चरण महंत स्वामी महाराज बंदौ जेहि मम गुरु चरण महंत स्वामी महाराज महंत स्वामी महाराज। नीलकंठ अपने नियमों के बड़े पक्के थे। निष्काम व्रत उन्हें प्राणों से भी प्रिय था। वे मानते थे कि यदि ब्रह्मचर्य के पालन में शिथिलता आ जाती है तो बाकी के सारे साधन शिथिल हो जाते हैं। पनिहारियों ने नीलकंठ का चरण स्पर्श करना चाहा, लेकिन नीलकंठ दूर हट गए। उनके इस चरित्र में कोई तिरस्कार का भाव नहीं था, केवल मर्यादा का पालन था। हमारे परिवार में 2 साल की छोटी बच्ची निःसंकोच हमारी गोद में बैठती है। हम कई बार उसे गले से लगाते हैं, लेकिन यही बच्ची जब 16-18 साल की हो जाए फिर हम उसे गोद में नहीं बिठाते, हम आए दिन उसे गले से नहीं लगाते। हमारा प्रेम कम नहीं हुआ, किंतु एक शारीरिक मर्यादा आ जाती है। अरे जब एक गृहस्थ ही अपनी माँ, बेटी, बहन, बहू के साथ ऐसी मर्यादाओं का पालन करते हैं तो साधु को भी ऐसी मर्यादाओं का दृढ़ पालन करना ही चाहिए। हम देखते हैं कि जहां जहां ऐसी मर्यादा का भंग हुआ है वहां वहां अवश्य प्रश्न समुत्पन्न हुए हैं। सौभरी और च्यवन जैसे बड़े बड़े ऋषि ये काम दोष के कारण दुखी हो गए, लांछन लगा उनको। इंद्र और चंद्र जैसे बड़े बड़े देवताओं को भी कलंक लगे हैं। आज समाज में कई लोगों की ऐसी वृत्तियों के कारण कितनी आतंकित
रहती है हमारी बहनें और हमारी बेटियां। नीलकंठ हमें कहते हैं कि नियमों के पालन से ही हमारा रक्षण है। नीलकंठ का ये चरित्र हमने देखा। श्री नीलकंठ अपनी ब्रह्म मस्ती में विचरण करते रहते थे। कहीं कोई आसक्ति नहीं, कहीं कोई बंधन नहीं, निजानंद में मस्त। कहते हैं कि साधु तो चलता भला। नीलकंठ ने भी ऐसी प्रकृति धारण की थी कि गोदोहन मात्र एक जगह पर टिकते नहीं थे। प्रातःकाल गायों का दोहन किया जाता है, पुनः सायंकाल दोहन होता है। इन दोनों के बीच का समय वो गोदोहन समय कहलाता है। नीलकंठ ने वन विचरण के दौरान तीर्थों के अलावा कहीं गोदोहन समय एक स्थान पर नहीं बिताया। नगरों को छोड़कर जंगलों में रहने वाले ये नीलकंठ की ऐसी अद्भुत प्रकृति का वर्णन ग्रंथकार ने अपने चौपाइयों में करते हुए कहा है। बीत ही निशि और होय सबेरा, आवत नहीं बटु को उसवेरा। गोदोहन बटु बसत ही गावा, शाम सुबह नहीं एक ही ठावा। उदय दिठ्यो तह अस्तन पावै, अस्त निहारी उदय चली जावै। पंथ चलत हरि नाम उचारे, दक्षिण कर जप माला धारे। निज संगी के व्यसन त्यजावे, कृष्ण शरण में गही लपटावे। व्यर्थ समय हरि कबू न गवाते, राम कृष्ण की महिमा गाते। सुर सरि सम हरि उचरत बैना, कथा करत बिसर दिन रैना। आवे जन को निज निकट, कहे हृदय की बात। परखहिता की मुमुक्षुता, वरनी नेह बढ़ात। गोदोहन बटु बसत ही गावा, शाम सुबह नहीं एक ही ठावा। नीलकंठ ने ऐसी त्यागी प्रकृति धारण की थी कि तीर्थों के अलावा कहीं कोई स्थान पर गोदोहन मात्र नहीं टिकते थे, आगे निकल पड़ते थे। बरेली से नीलकंठ नारदवन पहुंचे। नारदवन के ऋषियों ने बड़े आदर सत्कार पूर्वक उनका स्वागत किया। उच्च आसन पर उन्हें विराजमान करके उनके चरण पखारे। नीलकंठ का दर्शन करके अपने जीवन को धन्य मानने लगे ये ऋषिवर्य। नीलकंठ ने बड़े प्रेम से उनको अपनी तपश्चर्या का फल दिया। 10 दिन तक नारदवन ठहर कर अब नीलकंठ ने आगे बहादुरपुर का मार्ग लिया। यहां पर गंगा मैया बहती है। जीवन में दूसरी बार अब गंगा मैया के पुनः दर्शन होने वाले थे। नीलकंठ के हृदय में अत्यंत आनंद था।
गंगा स्नान करते हुए गंगा जी को आशीष दिया कि भविष्य में मैं हमेशा तुम्हें अपने पास रखूंगा। सौराष्ट्र में गढ़पुर में जो उन्मत्त गंगा पवित्र नदी है, ये गंगा जी का ही एक अवर स्वरूप है। रात्रि विश्राम बहादुरपुर में करते हुए प्रातःकाल नीलकंठ अब हरिद्वार की ओर आगे बढ़ते हैं। नैया में बैठकर गंगा जी की सैर करते करते नीलकंठ हरिद्वार पहुंचे तो ग्रंथकार ने चौपाइयों में लिखा है, सुबह नीलकंठ नैया द्वारा सुरसरी प्राप्त भये हरिद्वारा। पुलकित भई तनु गंगा मैया तरंग बढ़ा कर लेती बलैया। पूर्व मुखे महादेव बिराजे हर हर भोले चहुदिशि गाजे। तीर्थवासी जन वृंद घनेरा अरु बैरागी डारत डेरा। गंगा तट अति जम घट छावा वर्णिराज यहाँ तहाँ भटकावा। विप्र एक तहाँ प्रभु पहियावा कर जोरी के पद सिर नावा। नहीं परिचय कछु वर्णि को विप्र जता वही प्रीत। कर पकड़ी के ले चलो मन हो गयो जग जीत। नीलकंठ हरिद्वार पहुंचे हैं। उत्तराखंड में अनेक तीर्थ है, किंतु इन सभी तीर्थों का प्रवेश द्वार ये हरिद्वार कहलाता है। वैसे भारतवर्ष में 7 पुरियां प्रसिद्ध है। हरिद्वार उन 7 पुरियों में से एक है जिसका प्राचीन नाम मायापुरी था। हरिद्वार और हरद्वार दोनों नाम उतने ही प्रसिद्ध है। कहते हैं कि जिन्हें केदारनाथ जाकर शिव जी का दर्शन करना हो उनके लिए भी हरिद्वार से ही आगे जाना पड़ता है। यदि कोई बद्रीनाथ जी जाकर हरि के दर्शन करना चाहता है तो उसके लिए भी हरिद्वार से ही मार्ग निकलता है। हरिद्वार एक ऐसा स्थान है कि जहां से हर हो या हरि हो दोनों के दर्शन सुगम होते हैं। हरिद्वार में हर की पौड़ी की महिमा भी बड़ी अद्भुत है। हर की पौड़ी, पौड़ी यानी चरण, शिव के चरण, गंगा मैया यहाँ शिव जी के चरण पखारते पखारते पूरे भारतवर्ष में लोगों को पावन करने पहुंचती है। यहाँ कंखाल क्षेत्र है, बड़ा पावन पवित्र महान क्षेत्र। कहते हैं कि इस क्षेत्र में जो कोई भी पुण्य कार्य किया जाए वो अनेक गुना फल देता है। दक्ष प्रजापति ने यहीं पर यज्ञ का आयोजन किया था जिसमें सती जी जलकर उन्होंने देह त्याग किया था। हरिद्वार बड़ा अद्भुत प्राचीन तीर्थ स्थान है। यहाँ एक बिलखेश्वर महादेव जी का मंदिर है। नीलकंठ 3 दिन यहाँ रहे। हरिद्वार में पूरे भारतवर्ष में से हजारों यात्रिक आते हैं। उन सभी यात्रिकों को अपने दर्शन से नीलकंठ ने कृतार्थ कर दिया। गंगा मैया में 3 दिन तक स्नान करके
पूरे हरिद्वार को उन्होंने पुनः तीर्थत्व दिया। हरिद्वार से नीलकंठ ऋषिकेश पधारे। लक्ष्मण जी का ये पवित्र स्थान, कहते हैं कि रावण का वध करने के बाद ब्रह्म हत्या के निवारण के लिए रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी ने इस क्षेत्र में 12 साल तक तपश्चर्या की थी। जब हम लक्ष्मण झूला से थोड़े ऊपर की ओर जाते हैं तो जहां पर भागवती, भागीरथी और अलकनंदा इन दोनों नदियों का संगम होता है, वहां पर देवप्रयाग पवित्र तीर्थ है। इस तीर्थ से थोड़े आगे जाकर श्री रामचंद्र जी ने 12 साल वहां रहकर तप किया था और लक्ष्मण जी ने इस पवित्र ऋषिकेश क्षेत्र में तपश्चर्या की थी। ध्रुव जी ने भी यहीं पर विराजमान होकर तप किया था, इसीलिए इस क्षेत्र को तपोवन के नाम से भी जाना गया है। नीलकंठ यहां पधारे, यहां पर प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर में दर्शन किए, लक्ष्मण झूला के दर्शन किए, ध्रुव की मूर्ति भी यहां पर है, उनके भी दर्शन किए। लक्ष्मण जी स्वयं मूर्ति में से प्रकट होकर नीलकंठ का अभिवादन करने लगे, नीलकंठ की सेवा करने लगे। लक्ष्मण झूला में तीर्थ के दर्शन करने के पश्चात अब नीलकंठ ने लक्ष्मण जी द्वारा बताया गया उत्तर का मार्ग लिया है और हिमगिरी में अब वो आगे बढ़े हैं। आगे चलते चलते श्रीपुर एक पवित्र पौराणिक नगर आया। अलकनंदा नदी जहां पर धनुष्याकार होकर बहती है, इसलिए जिस तीर्थ को धनुष्य तीर्थ के नाम से भी जाना गया है, ऐसा ये पवित्र श्रीपुर तीर्थ। कहते हैं कि कृष्ण भगवान के विरह में उद्धव जी ने यहां पर बरसों तक तपश्चर्या की थी। कहते हैं कि नारद जी ने स्वयं इस नगर को बसाया था। नीलकंठ चलते चलते सायंकाल श्रीपुर पधारे। एक वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न हुए। धीरे धीरे संध्या ढल रही थी, चारों ओर कोलाहल मचा हुआ था। लोग अपने अपने मवेशियों को, अपने बच्चों को, सबको पुनः अपने घरों में सुरक्षित जगह पर ले जा रहे थे। श्रीपुर में एक पवित्र प्रसिद्ध कमलेश्वर मठ है। ये मठ के महंत जी बड़े परोपकारी थे। छोटे से बालक नीलकंठ को देखकर मन में दया का भाव उमड़ आया। नीलकंठ के पास आकर उन्होंने नीलकंठ से जो वार्तालाप किया, आइए चौपाई के माध्यम से उसे सुनते हैं। मंदिर भागीरथी तट राजे, तहाँ कमलेश्वर शंभु बिराजे। शिव दर्शन कर बटु हर्षाए, लेन बसेरा नदी तट आए। बिछाई के तरुतल मृग छाला, ध्यान मगन बैठत वृषलाला। आहि प्रथित कमला मठ ताहि, मठ महंत जट आयो धाई। कर जोरी कै बिनती उच्चारी, मठ भीतर आवहु ब्रह्मचारी। अच्छन कारण सिंह सतावे, जीवित नहीं को रहनन पावे।
हिंसक पशु यहाँ आवे राती, नहीं को बिहरत है यस भांति। अरु मठ में भोजन कछु लीजै, रात बसेरा अभय रही जय। नैन मूंद बटु बैठही, निर्भय स्थिर सुख चैन। मंद मंद मुसकी रहो, सुनी महंत के बैन। महंत जी ने नीलकंठ से कहा कि अंधेरा हो रहा है, मठ में आ जाओ या फिर गांव में जाकर कहीं ठिकाना ढूंढ लो, क्योंकि यहां रहना ठीक नहीं होगा। यहां हर रोज रात को एक मानव भक्षी शेर आता है और 2-4 मवेशियों को उठा ले जाता है। तब नीलकंठ ने महंत जी से बड़ा वेधक प्रश्न पूछा। नीलकंठ ने कहा, तो क्या आपका कहना है कि मृत्यु आपके मठ में प्रवेश नहीं कर सकती? क्या आपकी दीवारें, आपके किवाड़ मृत्यु को रोक सकते हैं? महंत जी ने कहा कि मृत्यु को तो कोई नहीं रोक सकता मेरे बच्चे। नीलकंठ कहते हैं कि यदि मृत्यु को कोई रोक नहीं सकता तो मृत्यु से डरने का कारण क्या है? जीवन से मोह ही भय का कारण है। जहां मोह नहीं वहां भय नहीं। महंत जी अधिक कुछ कहने में असमर्थ थे। केवल इतना कहा कि यदि तुम्हारा विचार बदले तो चले आना, मैं द्वार को ताला नहीं दूंगा। इतना कहकर महंत जी पुनः अपने मठ में प्रवेश कर गए। किंतु नीलकंठ यहां महंत जी को समझाना चाहते थे कि ये मृत्यु जो है वो निश्चित है। एक न एक दिन जो इस पृथ्वी पर आया है उसे वापस जाना है। यह लोक ही मृत्यु लोक है। श्रीमद् भगवत गीता में कृष्ण परमात्मा कहते हैं कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्युः ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्यर्थ न त्वं शोचितुम अर्हसि। परमहंसों ने भी गाया है कि चपेटा काल का ऐसा, झपेटा बाज का जैसा। मीन ज्यूं बगुले लपलक लपकावे, दादुर ज्यूं मोर सपकावे। ऐसे तू काल मुख जइयो, प्राणी तू पीछे पछतइयो। यह लोक मृत्यु लोक है। यहां जो भी आया है उसे एक दिन वापस जाना है। नीलकंठ कहते हैं कि मृत्यु से बचने की चिंता किए बिना मृत्यु को सुधार कर पुनः जन्म न लेना पड़े, ऐसा चिंतन करना ज्यादा जरूरी है। उस दिन उस वृक्ष के नीचे नीलकंठ बड़ी निश्चिंतता से बैठे थे। पद्मासन लगाकर आत्मस्वरूप का चिंतन करने लगे। और फिर रात को जब 2 प्रहर बीते तब शेर की दहाड़ सुनाई दी। मठवासी सारे भयभीत हो गए, गांव वाले चिंतित हो गए। महंत जी ने सोचा कि बस अब नीलकंठ जो है उसको शेर उठाकर ले जाएगा। किंतु उस समय जो घटना हुई, ग्रंथकार ने बड़ी अद्भुत चौपाइयों के द्वारा उसका दर्शन कराया है। आइए उन चौपाइयों को सुनते हैं।
दोन प्रहर जब बीती निसाई, दहाड़ सिंह की देत सुनाई। तब महंत की नींदर टूटी, जठ गवाख से देखत झूठी। मठपति देख ही सोचन लागा, काल कवल होय गो बटु पागा। नैन मूंद पुनि जब ही खोले, देख ही चकित चकित मन डोले। बैठहु सिंह बटुक पही आई, बटु उरलेशन चंचलताई। दृष्टिपात बटु तिन पर कीना, क्षण में लेटत सो अति दीना। सोचत मन में देखी महंता, कौन होय गौ यह बटु संता। निश्चित आए शिव तनुधारी, क्यों वा कृष्ण कै विष्णु मुरारी। जब रात्रि के 2 प्रहर बीते, अचानक शेर की दहाड़ सुनाई दी। महंत जी तुरंत ही जागृत हो गए, चिंतित हो गए, सोचने लगे कि अब नीलकंठ को कौन बचाएगा। खिड़की खोलकर देखने लगे, शेर नजदीक आ रहा था, लेकिन नीलकंठ तो उसी निर्भयता के साथ वहीं पर बैठे रहे। शेर और भी नजदीक आया, लेकिन नीलकंठ तनिक भी विचलित हुए नहीं। और जब शेर अत्यंत पास आ गया, तो नीलकंठ ने बड़े प्रेम भाव से, निर्भीकता के साथ उस शेर पर एक दृष्टिपात किया। शेर नीलकंठ के चरणों में एक गाय की तरह बैठ गया। अनंत जन्मों की पाप राशि आज जल रही है। धन्यता का, कृतार्थता का अनुभव शेर करने लगा, क्योंकि जीव तो जीव ही होता है, चाहे किसी भी योनि में क्यों न हो। नीलकंठ ने उतनी ही स्वस्थता के साथ करुणा भरी दृष्टि से शेर को सुखान्वित किया। महंत जी ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए। सोचने लगे कि क्या बात है, क्या ये स्वयं साक्षात शिवजी है या फिर नर तनुधारी कृष्ण या विष्णु मुरारी है। वायु वेग से पूरे गांव में ये समाचार जो है वो फैल गया। प्रातः काल शेर पुनः नीलकंठ के चरणों में प्रणिपात करते हुए जंगल में अदृश्य हो गया। यहां नीलकंठ भी आगे उत्तर का पथ लेकर गति करने लगे, तो पूरे गांव वाले महंत जी के साथ दौड़ते दौड़ते नीलकंठ को रोकने लगे। कहने लगे कि रुक जाओ स्वामी, रुक जाओ, ये मठ, ये महंती और हम सब आपकी सेवा में है, कृपा करके हमारा स्वीकार कीजिए। तब नीलकंठ ने कहा कि ये सारा संसार मेरा मठ है, इस बड़े मठ को छोड़कर मैं इस छोटे मठ में कैसे बंध जाऊं। नीलकंठ अनासक्त थे। नीलकंठ ऐसी राज्य समृद्धि से निर्लेप थे। अपने समग्र जीवन काल में भगवान स्वामीनारायण को कई राजा महाराजाओं ने अपना सर्वस्व, अपना राजपाट स्वीकारने का प्रस्ताव दिया, किंतु वो तो अनंत को इस माया के चक्कर से बाहर निकालकर भगवान के दिव्य सुख के अधिकारी बनाने आए थे। नीलकंठ अत्यंत अनासक्त प्रकृति के थे, संसार से निर्लेप थे।
राग द्वेष से परे थे। ये सब उनके सद्गुणों के दर्शन इन चरित्रों के द्वारा हमें होते हैं। नीलकंठ की निर्भय प्रकृति का हमने आज दर्शन किया। कल की कथा में नीलकंठ श्री केदारनाथ जी तीर्थ धाम, श्री बद्रीनाथ जी तीर्थ धाम, बद्रिकाश्रम और मानसरोवर की यात्रा करने वाले हैं। मानव इतिहास में मानसरोवर की गई उनकी यात्रा, ऐसी यात्रा आज तक किसी ने नहीं की होगी। कितने कष्टों को उन्होंने सहन किया, कैसी विपरीत परिस्थितियों में वो जूझते रहे। ये सारी बातें कल की कथा में हम करेंगे। आज कथा को यहीं पर विराम देते हैं। इति श्री स्वामीनारायण चरितमानसे चिरंतन सुखार्णवे वन विचरण नाम द्वितीय विहारे लक्ष्मणजुला श्रीनगर प्राप्त श्री नीलकंठ ब्रह्मचारी नामा नवमः कल्लोलः।